राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हम सभी जानते हैं कि शनिदेव जी को न्याय का देवता कहा जाता है और सूर्य पुत्र शनिदेव जी को खुश करने के लिए हम अनेक उपाय और विधियां करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव जी की दशा आने पर व्यक्ति के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, लेकिन शनिदेव जी की दशा आने पर भी हनुमान जी के भक्तों का कभी कुछ बुरा नहीं होता। लेकिन शनिदेव जी हनुमान जी के भक्तों को कभी क्यों नहीं सताते, ये हम आज इस शनिदेव और हनुमान जी की कहानी में सुनते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो, हनुमान महाराज की जय हो। जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ था, उसी समय आकाश में शनि देव जी का बहुत प्रभाव था और शनि ग्रह के इसी प्रभाव के कारण मेघनाद के अमर होने का योग तो जैसे खत्म ही हो गया था। यह बात जानकर रावण को बहुत गुस्सा आया। रावण बहुत बड़ा योगी था। गुस्से से मद हुए रावण ने अपने योग के बल से शनिदेव जी को लंका में कैद कर लिया। त्रेता युग में जब मां सीता को श्री राम जी के द्वारा भेजी हुई अंगूठी देने के लिए हनुमान जी लंका गए, तो उन्होंने वहां शनिदेव जी को एक बंधन के रूप में कैद हुए देखा। हनुमान जी उन्हें वहां देखकर हैरान रह गए और उनसे इसका कारण पूछा। शनिदेव जी ने उन्हें बताया, मैं शनिदेव हूँ। रावण ने अपने योग के बल से मुझे यहाँ कैद कर रखा है। शनिदेव ने हनुमान जी से तब उन्हें छुड़ाने का आग्रह किया। इसके बाद हनुमान जी ने शनिदेव को रावण से मुक्ति दिलवाई। तो इस पर शनिदेव जी ने खुश होकर हनुमान जी से वर मांगने के लिए कहा। तब हनुमान जी ने कहा, कलयुग में जो भी मेरा भक्त होगा और मेरी आराधना और भक्ति करेगा, आप उसे कभी अशुभ फल मत देना, ना ही किसी प्रकार का कोई कष्ट देना। तभी से शनिवार को हनुमान जी की विशेष पूजा होती है और सभी भक्तों पर, हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव जी की कृपा बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि लंका से लौटते वक्त शनिदेव जी ने लंका की तरफ अपनी टेढ़ी दृष्टि डाली थी, जिसकी वजह से रावण और उसके पूरे कुल का अंत में नाश हो गया। आइए बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो, हनुमान महाराज की जय हो। अब सुनते हैं शनिदेव महाराज की दूसरी कथा। एक बार हनुमान जी प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उसी समय शनिदेव जी वहां पर आ गए और कहने लगे कि अब तो कलयुग प्रारंभ हो गया है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल है और मेरा शरीर बलवान हो गया है, और अब मैं आपके शरीर पर साढ़े सती बनकर आ रहा हूँ। शनिदेव जी को तो बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि हनुमान जी रघुवीर के परम भक्त हैं और उनके शरीर पर किसी प्रकार की दशा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। हनुमान जी ने शनिदेव जी से कहा कि आप मुझे मेरे प्रभु श्री राम जी का स्मरण करने दीजिए। मेरे शरीर और मेरी आत्मा पर मेरे प्रभु श्री राम के अलावा कोई नहीं आ सकता। मेरे शरीर और मेरी आत्मा पर तो केवल प्रभु श्री राम जी का ही वास है। लेकिन शनिदेव जी नहीं माने। वह कहने लगे, पूरी सृष्टि पर मेरी ही दृष्टि है और आप इससे नहीं बच सकते, ना ही इससे दूर रह सकते हैं। जब शनिदेव जी नहीं माने तो हनुमान जी ने कहा, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठना चाहेंगे? तब शनिदेव जी ने बहुत गर्व के साथ कहा, मैं पहले 2.5 वर्ष मस्तक पर बैठकर बुद्धि को विचलित करता हूँ। अगले 2.5 वर्ष मैं हृदय में बैठकर रोगी को इंसान को रोगी बना देता हूँ, और आखिर के 2.5 साल में मैं पैरों में रहकर उसे भटकाता रहता हूँ।
और शनिदेव जी जब नहीं माने और आकर हनुमान जी के सिर पर बैठ गए, तो हनुमान जी ने अपने सिर पर एक पर्वत रख लिया। यह देखकर तो शनिदेव जी घबरा गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? हनुमान जी कहने लगे, मैं तो अपनी खुजली मिटा रहा हूं। यह कहकर हनुमान जी ने एक और पर्वत अपने सिर पर रख लिया। तो शनिदेव जी कहने लगे, आप इसे उतार दीजिए, मैं आपकी सब बातें मानने को तैयार हूं। लेकिन हनुमान जी ने तो एक और पर्वत अपने सिर पर रख लिया। अब तो शनिदेव जी बहुत घबरा गए और कहने लगे, मैं कभी आपके करीब भी नहीं आऊंगा। और तब हनुमान जी ने एक और पत्थर अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव जी महाराज को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह हनुमान जी से बोले कि मैं ना तो आपको कभी परेशान करूंगा, ना ही कभी आपके भक्तों को परेशान करूंगा। और यह कहकर हनुमान जी से बार बार पत्थर नीचे उतारने का आग्रह करने लगे। तब हनुमान जी ने अपने सिर से पत्थरों को हटाकर शनिदेव जी को भी मुक्त किया। और इसी वजह से शनिदेव महाराज हनुमान जी के भक्तों पर अपनी दशा में किसी प्रकार का भी दुख या कष्ट नहीं आने देते। बोलिए वीर बजरंगबली बालाजी हनुमान की जय हो। हनुमान महाराज की जय हो। शनिदेव महाराज की जय हो। जय जय राधे श्याम।